हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल समाज सेवा विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज बात करते हैं आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। सिंपल तो सभी को ही जानते हैं कि 8, 10, 12, 14, 18, 20 को अवरोही क्रम आरोही क्रम कैसे सजाते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ। आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया? छोटा से बड़ा। बढ़ते क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम, बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ का मतलब छोटा से न बड़ा होता है, छोटा से बड़ा होता है, इसको कहता है बढ़ते क्रम, बढ़ते जाओ। उसके बाद होता है अवरोही क्रम। दो ही चीज होता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब हुआ घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब क्या हो गया? घटते जाओ, बड़ा से छोटा होते जाओ, ठीक ना। इसे कहते हैं घटते क्रम। अवरोही क्रम को घटते क्रम, बड़ा से छोटा, और आरोही क्रम को क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। चलिए दोस्तों, अब सवाल पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सवाल है मेरा 1/2 और 1/3, 1/5, 1/4, 1/1 को आरोही क्रम में लिखे। सबसे पहले एक ट्रिक है दोस्तों। सबसे पहले अगर ऊपर बराबर हो, समझे ना, अगर ऊपर वाला अंश बराबर हो तो हर बदल जाता है। हर क्या में बदल जाता है? छोटा बन जाता है बड़ा और बड़ा बन जाता है छोटा, ठीक ना दोस्तों। जब अंश बराबर हो, अंश अगर बराबर हो तो हर क्या होता है? बदल जाता है। समझे ना दोस्तों, क्या होता है? अंश अगर बराबर हो तो हर क्या होता है? बदल जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्या है? 1/2, 1/3, 1/5, 1/4, 1/1 है। तो अंश देखिए क्या है इसका? बराबर है, तो हर क्या होगा? बदलेगा। यहाँ क्या बोला हमको? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते क्रम, बढ़ते जाओ, ठीक ना दोस्तों। छोटा से बड़ा हम क्या बोले हैं? जो बड़ा हो नीचे में, जब ऊपर अंश बराबर हो, जब नीचे में क्या हो? ऊपर में अंश बराबर हो, नीचे में क्या हो? छोटा बड़ा बन जाता है और बड़ा छोटा बन जाता है। अब छोटा देखिए कौन है? छोटा 5 हो गया, यही ना है दोस्तों। छोटा जो है बड़ा बन जाता है और बड़ा छोटा बन जाता है। ये बड़ा जो है छोटा बन जाता है और ये छोटा एक जो है ये बड़ा बन जाता है। अब बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। सबसे पहले क्या करना है? बढ़ते क्रम 1/5 होगा। उसके बाद इसके बाद क्या होगा? 1/4। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? 1/3। ये बढ़ रहा है दोस्तों। उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/1 होगा। ये हो गया मेरा बढ़ते क्रम दोस्तों, आरोही क्रम। हम क्या बोले हैं? जिसका अंश बराबर हो, हर क्या होता है? बदलता है। छोटा जो है बड़ा बन जाता है और बड़ा छोटा बन जाता है। हमको छोटा से बड़ा तक जाना है। सबसे छोटा ये हुआ, उसके बाद इससे बड़ा 1/4 हुआ, इससे बड़ा 1/3, इससे बड़ा 1/2, इससे बड़ा 1/1। सबसे बड़ा क्या हो गया दोस्तों? 1/1, और सबसे छोटा क्या हो गया दोस्तों? 1/5। चलते हैं अब दूसरा सवाल पे। अब दूसरा सवाल है दोस्तों कि अगर देखिए क्या था, पहले ऊपर में बराबर था, अंश बराबर था, इसीलिए क्या हुआ था? हर बदल रहा था। हर बदल रहा था, छोटा बड़ा बन जाता था और बड़ा छोटा बन जाता था। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों? हर बराबर है। अगर दोस्तों हर बराबर होगा तो अंश जानते हैं क्या होगा? अंश नहीं बदलता है, अंश बराबर ही रहता है। जो बड़ा है वो बड़े रहता है और जो छोटा है वो छोटा ही रहता है। अब इतना बात समझ में आ गया। जिसका ऊपर वाला अंश अगर बराबर हो तो हर बदलता है, अगर नीचे वाला हर बराबर हो तो ऊपर वाला अंश नहीं बदलता है। ये दो चीज आप दिमाग में रखिए दोस्तों। सबसे पहले नीचे वाला क्या है? हर बराबर है तो ऊपर वाला नहीं बदलेगा, ठीक ना। उसके बाद क्या पूछा हमको? अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। सबसे बड़ा इसमें क्या हो गया दोस्तों? 5, और सबसे छोटा 1 हो गया। क्या कि ये नीचे वाला हर बराबर है इसलिए ऊपर वाला नहीं बदला है। सबसे बड़ा क्या हो गया? 5, 5/5। उसके बाद 4/5। इसको अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है, धीरे धीरे घटते जाना। उसके बाद 3/5, उसके बाद 2/5, उसके बाद दोस्तों 1/5। ये दोस्तों कंफ्यूजन भी है। अगर कंफ्यूजन रहेगा दोस्तों कमेंट में आप बोल सकते हैं, फिर से दोबारा हम इसको रिवाइजिंग करवा देंगे, इस आरोही और अवरोही क्रम को। और तीसरा प्रश्न में आता है दोस्तों, अगर ऊपर भी बराबर नहीं हो, अगर नीचे में भी बराबर नहीं हो, ऊपर नीचे अगर दोनों बराबर नहीं हो, तब क्या करना है दोस्तों? तब एक ही चीज आता है, इसका लघुत्तम।
लघुत्तम इसका देखिए, जो बड़ा संख्या है दोस्तों वही होगा इसका लघुत्तम, LCM। देखिए ऐसे आप निकाल सकते हैं, 2 4 8, 2 का लघुत्तम निकाल सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब फिर से कटाइए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 1, 2 दूनी 4 दूना 8, 8 निकला है लघुत्तम दोस्तों। अब देखिए दो को पढ़िए, 8 कितना बार में आता है, 4 बार में। 4 को अगर यहाँ गुना कीजिएगा नीचे में, ऊपर में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 एकम 4 हुआ दोस्तों। उसके बाद अब देखिए 4 दूना 8, 2 बार में, 2 से गुना कीजिए 5 को, 5 दूना 10। देखिए 8 एकम 8, एक ही बार में 1 को गुना कीजिए, 6 एकम 6। अब देखिए 2 को गुना कीजिए, 8 से भाग दीजिए, कितना होगा, 2 चौके 8, 4 4 तिया 12। यह क्या बोला है, आरोही क्रम। अब नीचे नीचे देखिए सबका बराबर हो गया दोस्तों, 8 हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला सेम टू सेम वही रहता है, अगर ऊपर वाला अंश नहीं बदला। अगर हर सबका 8 है तो क्या होगा, अंश नहीं बदलेगा। अंश नहीं बदलेगा तो यहाँ क्या पूछा है हमको, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम इसमें लेना है, छोटा से बड़ा। पहले क्या है, 4, 4 के जगह पे हम क्या लिए थे, 1/2, 1/2 है 4 के जगह पे। उसके बाद 6 है, 6 देखिए कहाँ है, यहाँ 6/8। उसके बाद 6/8 होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होगा, ये देखिए 6 के बाद 10 है, 10 क्या है, 5/4, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए 12, 12 का सीधे में कौन है, 3/2। ये है दोस्तों मेरा आरोही और अवरोही क्रम। अगर ऐसा सब सवाल अगर आ जाए कोई भी कंपटीशन में तो आप छोड़िएगा नहीं दोस्तों, काहे कि 3 स्टेप इसमें था। अगर आरोही क्रम, अवरोही क्रम और मान लीजिए अंश जिसका मिल रहा हो उसमें, अगर हर किसी का मिल रहा हो उसमें, अगर दोनों नहीं मिला है तो लघुत्तम निकालना है। 3 स्टेप था दोस्तों। ये स्टेप में ही जो है कंपटीशन का आरोही क्रम अवरोही क्रम अगर डिफिकल्ट भी आ जाएगा तो वही करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक।